वेलकम टू द फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 20 जनवरी 2020 मतलब 20/1/2020 का करंट अफेयर। इसमें मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर हम देखेंगे और आपको रोज करंट अफेयर सुबह 5 बजे मिल जाएगा और इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। आज के लेक्चर में मैंने आईएमपी करंट अफेयर प्लस क्रिकेट से रिलेटेड प्लस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारे करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया एग्जाम, तो उस पर फ्री पीडीएफ जो रहती है सारे सब्जेक्ट की, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से अबाउट में जाके जोड़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे की। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई से ऑनलाइन सेट में या फिर बिहार पुलिस या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश पुलिस या ऐसा या कांस्टेबल। तो आज फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट टीम विदेशी मैदान पर, ध्यान रखिएगा, विदेशी मैदान पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात हो रही है क्रिकेट टीम की, और विदेशी मैदान मतलब दूसरी जगह जाके खेले हैं। कम से कम 500 टेस्ट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है, तो ध्यान रखिएगा। ये जनरली आप फोटो में देख ही सकते हैं ये कौन सी टीम है। तो ध्यान रखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने विदेशी मैदान पर 500 से भी ज्यादा की टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण, और ये 500वां जो मैच था तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। तो ध्यान रखिए 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। और किसके खिलाफ है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला इन्होंने अपने 500वां मैच। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1877 में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि इंग्लैंड ने सबसे पहला टेस्ट मैच या फिर सबसे पहला टेस्ट मैच किन किन देशों के बीच में खेला गया था, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है दोस्तों, कहां पर खेला गया था, तो ध्यान रखिए मेलबर्न मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड जो है वहां पर खेला गया था। और ईयर भी ध्यान रखिएगा, पहला टेस्ट मैच किसके बीच कहां और किस वर्ष में 1877 में खेला गया था। तो ध्यान रखिए 500 से भी ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली विदेशी मैदान पर कौन सी टीम बन गई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट को किस वर्ष हुए सिख विरोधी दंगे, ध्यान रखिए कि जांच के लिए एक दल की सिफारिश स्वीकृत की गई है। तो ध्यान रखिए सिख जो दंगे हुए थे वो कब हुए थे, 1984 में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, 1984। ठीक है, 1984 में हुए थे। तो आपसे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस रिसाव हुई थी जिसमें बहुत सारे जने मारे गए थे, तो उसकी डेट क्या थी और उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे और राज्यपाल कौन थे। तो ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको नीचे देना होंगे। ठीक है, डेट सही देना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में ध्यान रखिएगा कौन से, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 1984 में हुए सिख विरोध दंगे में एक विशेष जांच एजेंसी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड जो है गृह मंत्रालय को वापस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात भी है। एक बात में ये अभी बोल सकते हैं, लगातार 21 मेडन ओवर, मान लीजिए 21 जो ओवर जो है वो डॉट बॉल से करे गए हैं। तो किसने करे थे, तो ध्यान रखिए बनाने वाले पूर्व ऑलराउंडर जो है बापू नाडकर्णी का हाल ही में निधन हो गया है। तो कितनी उम्र में, कितने वर्ष के थे, तो ध्यान रखिए 86 वर्ष के थे। और इनके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने लगातार 21 मेडन ओवर फेंके थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा था। तो उनका नाम आ सकता है बापू नाडकर्णी करनी जो है इनका नाम है। 21 ओवर जो है लगातार क्या फेंके थे इन्होंने, मेडन ओवर फेंके थे।
तो ध्यान रखिएगा। इनने जो अपना पहला मैच जो खेला गया था 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, और आखिरी मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 1968 में खेला गया था। तो ध्यान रखिए इनकी उम्र कितनी थी, 86 वर्ष में इनका निधन हो गया है। और टेस्ट क्रिकेट में लगातार 21 मेडन ओवर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन की ओर। ब्रेन स्टॉक ने हाल ही में टेस्ट में 4000 रन और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से खिलाड़ी बन गए। तो आज का तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट से ही है, देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार हैं। तो ध्यान रखिए, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं और 4000 रन प्लस 100 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के बन गए हैं प्लेयर। तो ध्यान रखिए, ब्रेन स्टॉक जो है 7वें नंबर के बन गए हैं, जिन्होंने 4000 रन प्लस 100 विकेट लिए हैं टेस्ट में। और इससे पहले 6 व्यक्ति जो है ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो आपको खाली इन दो के स्टार्टिंग के 2 नाम याद रखना पड़ेंगे, गैरी और कपिल देव जो है ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, इन्होंने फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद फर्स्ट सेकंड और जो लेटेस्ट जो है अभी वाला, ठीक है, ब्रेन स्टॉक जो है ये 7वें नंबर के प्लेयर बन चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विनेश फोगाट ने हाल ही में कितने किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, इक्वेडोर एथलेटिक्स जो हुआ था, एलिजाबेथ में हुआ था, तो हरा कर गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिए, विनेश फोगाट जो है 53 किलो वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इक्वेडोर। ठीक है, तो कितने 53 केजी में, किलोग्राम में, मेनली आपसे आएगा कितने किलोग्राम में खेलते ही हैं ये। तो ध्यान रखिए 53 किलो वर्ग में खेलते हैं, और इन्होंने अभी का है इक्वेडोर में जो मैच हुआ था तो उसमें गोल्डन मेडल जीता हुआ है। ठीक है, 53 केजी वर्ग में खेलती है। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन रहा है, किस राज्य की पुलिस एक अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन करेगी जिसे का नाम दिया गया है हेल्थ रन। ध्यान रखिएगा, आपसे यूं क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेल्थ रन जो है पुलिस के द्वारा चलाई गई मैराथन है, तो वो कौन से राज्य की है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य जो है हेल्थ रन जो है का आयोजन कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मैराथन। इसकी इंपॉर्टेंस और मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। महाराष्ट्र में 9 फरवरी, ध्यान रखिए 9 फरवरी को मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन होगा। ऐसा पहली बार होगा जब राज्य पुलिस बल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन कर रहा है। मैराथन में ध्यान रखिएगा कम से कम 15,000 व्यक्ति जो धावक जो है वो भाग लेने की संभावना है। इसमें 42 किलोमीटर फुल मैराथन, और जिसको 26 माइल कुछ समथिंग रहता है, और 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैराथन एक टोटल 4 प्रकार की होगी। और इसमें आयोजन में कम से कम 5,000 पुलिस वाले कर्मी भी भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, साथ ही 31 जनवरी को महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला दौड़ का भी आयोजन करा जाएगा। कहां पर करा जाएगा, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र में करा जाएगा, और इसका मेनली नाम दिया गया है हेल्थ रन नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आज का 6ठा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आईसीसी द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को। तो दोस्तों आपको बताना है आईसीसी जो है उसकी स्थापना वर्ष नीचे बताना, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 2020 के लिए किसको दिया गया है, रोहित शर्मा को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिए कौन सा राज्य है, यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सरकार ने IUCN के साथ सहयोग करेगा, प्लस इसमें जो है रेड लिस्टेड जो मूल्यांकन होता है उसमें भी, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए OTP, ठीक है, OTP आपको ये बताना OTP का फुल फॉर्म क्या है, आजकल एग्जामों में यही पूछा गया है। OTP आधारित
लॉग इन सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सी बैंक ने करा गया है डिजिटल बैंकिंग के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन? तो ध्यान रखिए आईसीआईसीआई बैंक ने जो है ये पोर्टल लॉन्च करा है। इसके फायदे ये होंगे, आईसीआईसीआई ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में डिजिटल बैंकिंग के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन इन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस इंटरनेट सिस्टम में ग्राहकों को पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लॉगिन का अगर लॉगिन डाल रहे हैं और डायरेक्ट ओटीपी आएगा तो उसके थ्रू आपको डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा और पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये नया सिस्टम लॉन्च करा है, कौन सी आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च करा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश को इंटरनेट फ्रीडम, ध्यान रखिए इंटरनेट फ्रीडम को लेकर अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में वर्ल्ड के सबसे खराब, ध्यान रखिएगा सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा गया है? तो कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा पाकिस्तान। ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट फ्रीडम को लेकर अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में सबसे खराब देशों की श्रेणी में किसको रखा गया है? पाकिस्तान को रखा गया है, ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, इसके साथ में बेलारूस, तुर्की, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और इन देशों को भी इस लिस्ट में रखा गया है इंटरनेट के इसमें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विंग्स इंडिया 2020 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखें विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ होगा? 2020 में हैदराबाद में होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट अबाउट में जाके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे नोट्स के लिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।